दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सब के पूर्वज हिंदू थे। मुग़लों के आने के बाद यहाँ मुसलमान बने, इसलिए घर वापसी जैसी मुहिम भी खुलेआम और अलल ऐलान चला रहे हैं। वो भी सारे कानून ताक पर रखकर लालच देकर लोगों का पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई लोगों को स्वर्ग, जन्नत का और सीधा रास्ता बता रहा है तो उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसे जेल में डालकर उस पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसे लोग स्वार्थी, मतलबी और इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अपने ही धर्मशास्त्रों के विरुद्ध लोगों को उकसा रहे हैं और सनातन संस्कृति का सर्वनाश कर रहे हैं और इस पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह हर बच्चे को मुस्लिम ही पैदा करता है, बाद में उसके माता पिता और गुरु उसे पथ भ्रष्ट करते हैं। मुस्लिम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में कहा जाएगा आज्ञाकारी। एक ईश्वर अल्लाह को मानने वाला, सिर्फ एक उपास्य की उपासना करने वाला, अपनी समस्त इच्छाओं को अल्लाह की इच्छाओं पर समर्पित करने वाला, इसको हिंदी में आज्ञाकारी और अरबी में मुस्लिम कहते हैं। इसी तरह हर भाषा में कोई अलग शब्द भी हो सकता है। इस धरती के पहले इंसान और पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम या इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सारे ही मुस्लिम थे और यही तमाम इंसानियत के पूर्वज हैं। हिंदी में एक शब्द प्रयुक्त उपयोग होता है, आदिम। आदिम का मतलब होता है प्राचीनतम, सर्वप्रथम। आदिम शब्द आदम से निकला है। आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर आने वाले पहले पुरुष थे और वही हम सब के पूर्वज हैं। भारतीय भाषा में आदिम शब्द की मौजूदगी से ये साबित होता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में आदम अलैहिस्सलाम का कंसेप्ट मौजूद था। यहाँ लोगों के सामूहिक याददाश्त में आदम अलैहिस्सलाम आज भी मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ आदम से मिलते जुलते शब्द उन्हीं अर्थों में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे आदिम, आदिम युग, आदि मानव, आदिम जनजाति और ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीनतम या सर्वप्रथम चीज़ों या घटनाओं को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय परंपरा में मौजूद आदिम शब्द इस बात की पुष्टि करता है, ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों की मेमोरी में आदम अलैहिस्सलाम हमेशा से मौजूद रहे हैं। इस्लाम का मानना है कि सभी इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह के पहले पैगंबर थे, जो मुसलमान थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे। उनकी पत्नी हव्वा थीं और हम सब के बल्कि सारी इंसानियत जो है उन्हीं की संतान हैं। इसलिए सारे इंसानों के पूर्वज कोई हिंदू या कोई और नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और हज़रत आदम अल्लाह के पैगंबर और मुसलमान थे। अब जिसे देखना हो तो बहुत आसान है, गूगल पर आदिम शब्द का अर्थ सर्च कर लीजिए कि किस भाषा का है और उसके क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। उम्मीद है आप ज़रूर इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.